वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। हरे कृष्ण माता जी। राधा माता जी, प्लीज टेक द श्लोका 4। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। धन्यवाद माता जी। द संस्कृत या फॉर श्लोका 4। या या थैंक यू। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो एंड हु इज टेकिंग द हिंदी ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैम सुचेता माता जी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण, ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। बिल्कुल माता जी, थैंक यू सो मच। तो अभी सीन क्या बना हुआ है कि नैमिषारण्य जो जगह है वहां पर सूत गोस्वामी से जो सारे जो ऋषिगण हैं, ऋषिगण जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्या होता है कि वो पहले आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना ओबेसेंसेस देते हैं। तो सबसे पहले वो किसको ओबेसेंसेस दे रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? नारायण को प्रणाम करते हैं और उन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं। नारायण की चर्चा, नारायण के विस्तार के रूप की चर्चा पूरे श्रीमद् भागवतम में पूरा विस्तार से फैली हुई है। फिर वो किसको प्रणाम करते? नर नारायण को। ये कौन है नारायण? कौन है नर नारायण? जो ऋषि है वो भी एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड है, वो भी भगवान की एक्सपेंशन है। और ये कहाँ पर? ये बद्रिका आश्रम में। तो बद्रिका आश्रम में और भी क्या होता है, वहां पर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवतम सिखाई। तो इसलिए उसका भी बहुत ज्यादा औचित्य है, सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर थर्ड किसको प्रणाम करते? थर्ड प्रणाम करते देवी सरस्वती को, सरस्वती देवी को प्रणाम करते। कौन है सरस्वती देवी? विद्या की देवी है, गॉडेस ऑफ लर्निंग। तो उनको प्रणाम करते, इनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। और फिर वो किसको प्रणाम करते हैं? व्यास देव जी को वो प्रणाम करते हैं, जिन्होंने नारद जी के आदेश पर इसको कंपाइल करा, इसकी रचना करी। ठीक है। और कब करी? जब वो अपने बिल्कुल मेच्योरिटी के लेवल पे थे, ऐसे नेसेंट स्टेज पे नहीं, ऐसे यंग स्टेज पे नहीं, बिल्कुल मेच्योरिटी के लेवल पर अपने गुरु नारद जी के कहने पर उन्होंने रचना करी। ठीक है। और व्यास देव जी कौन है? ये शक्त्यावेश अवतार है, खुद से शक्त्यावेश अवतार है। तो इनकी बातों को हल्के में नहीं ले सकते, फुल फेथ के साथ एंड फुल बिलीव के साथ में इनकी बातों को मानना है, समझना है। और तभी एक्चुअली हम अगर श्रीमद् भागवतम को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, सिर्फ रीडिंग नहीं, स्टडी करेंगे, इसके अच्छे से समझेंगे, जब इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अटेंटिवली रैप्ट अटेंशन के साथ इसको सुनेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको स्टडी करा, इसको बहुत अच्छे से सुना और इसकी टीचिंग्स को अपने जीवन में अप्लाई करा, तो जो ऐसा कर रहा है उसको ग्रेटेस्ट विक्ट्री मिलती है। मतलब सबसे बड़ी विजय उसी की है जिसने श्रीमद् भागवतम को स्टडी करा है, सुना है और अप्लाई करा है, तो उसको ग्रेटेस्ट विक्ट्री मिलती है। ठीक? आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ माता जी, राधा माता जी। यस माता जी। मुनया साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है।
और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म तुष्टि हो सकती है। जी माता जी। अब पहले तो ये जो फिफ्थ और जो सिक्स्थ श्लोक है, उसके अंदर में फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस थे ना, कि अल्टीमेट गुड क्या है, मतलब सबके लिए, जो मानव धर्म है, जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, जो सभी जीव हैं, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, नंबर वन। एंड नंबर टू, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो ये जो जो दो प्रश्न थे उनके, उनका आंसर इस फिफ्थ और सिक्स्थ वाले जो श्लोका है उसमें हमें पता चलेगा। तो एक्चुअली में पहले तो अप्रिशिएट करते हैं कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर एक्चुअली में देखा जाए कि जब भी हमें किसी चीज की जिज्ञासा होती है कि ये कैसे, वो कैसे हुआ, तो जब वो जिज्ञासा होती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, यानी कि मंथन करते हैं, उसके बारे में मेडिटेशन करते हैं। और जब जिज्ञासा कृष्ण की हो तो मेडिटेशन या मंथन भी कृष्ण का होता है। और जब कृष्ण का होता है तो आत्मा इससे प्रसन्न रहती है, बिकॉज फूड फॉर सोल इज मेडिटेटिंग और लव फॉर कृष्णा। कृष्ण के बारे में सोचना, मंथन करना, यही जीवात्मा का एक सबसे सबसे सुंदर कार्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अप्रिशिएट किया जाता है कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जैसे भी कभी आप प्रश्न करते हैं तो माता जी बोलते हैं ना कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि आपके प्रश्न से बहुतों की जिज्ञासा शांत होती है, नंबर वन। और ये जन कल्याण का प्रश्न है, इससे सबका कल्याण होता है। जैसे आप भी अगर ये बात को रिपीट करते हैं अपने घर में भी, तो उनका भी कल्याण होता है। तो ऐसे करते करते ही पूरा दायरा फैलता जाता है कि सबके कल्याण इससे। बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल प्रश्न इसलिए है क्योंकि इससे सबका कल्याण हो रहा है। फिर वो अगर बोले, ऋषिगण बोले कि नहीं नहीं, हमने तो दो प्रश्न करे ना, कि एक तो मानव कल्याण के बारे में करा है, और दूसरा प्रश्न हमने ये भी तो करा है कि सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सारे शास्त्रों का समिशन क्या है। तो फिर ये कहा जाता है कि भाई दोनों ही बात सेम है। जिस प्रकार से सारी नदियां जो हैं वो समुद्र में जाके मिलती हैं, उसी प्रकार से सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का जो सार है वो कहाँ इंगित करता है, वो कृष्ण की तरफ ही जाता है। सारे वेदों का सार हमको कहाँ लेकर आता है, वो हमको कृष्ण की ओर ही लेकर के आता है। वो वही इंगित करता है, कृष्ण की ओर ही हमें इंगित करता है। और सारे शास्त्रों का जो सार है वो एक लाइन में है। वो लाइन क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हम जो बच्चों का जो सेशन करते हैं उसमें भी हम यही उनको हर स्टोरी के एंड में यही कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो आप भी ऐसे अपने बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज यही सारे शास्त्रों का सार है। पर अगर ऐसे ही बोल देंगे तो हमें समझ नहीं आता है, उसके लिए इतना कुछ मंथन, इतना कुछ मेडिटेट, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारा जो हम जो बद्ध जीव है ना, उनका चित्त इसमें टिकता है या स्थिर रहता है। ठीक है, तब पर अब माता जी थोड़ा सा पढ़ेंगे तात्पर्य, सुचेता माता जी। चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। श्रीमद् भागवत गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कृष्टता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। संपूर्ण संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे हरे कृष्ण माता जी। तो अब ये है तो सही, परंतु जो पूरा संसार है वो किस तरीके के प्रश्न कर रहा है? सारे प्रश्न कर रहा है, पर कृष्ण के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहा है। ये बहुत दुख की बात होती है। हम सारे प्रश्न करें, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर जॉब गोइंग, मतलब सारे मटेरियल प्रश्न हम पूछते हैं। व्हेन इज अ चाइल्ड गेटिंग मैरिड, उस जॉब लग गई, पढ़ाई हो, यही सब हम प्रश्न पूछते हैं। पूरा संसार जो है कॉन्वर्जेशन में प्रश्न ही पूछ रहा है एक दूसरे से, परंतु सारे मटेरियल प्रश्न पूछ रहे हैं हम। ये बहुत दुख की बात है। सारे भौतिक प्रगति के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं हम। कौन जिज्ञासा कर रहा है कि ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जिज्ञासा कर कौन रहा है? नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में ब्रह्म जिज्ञासा कर कौन रहा है?
ठीक है, कोई भी नहीं कर रहा, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। शायद ही कोई 1% कर रहा होगा, शायद ही कोई 1% में उनको ये जिज्ञासा होगी। तो आप सब जो यहाँ जुड़ते हैं वो मोस्ट फॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा बहुत 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 कम लोगों के पास में ऐसी जिज्ञासा होती है। ठीक है, सारे लोग क्या करें कि सारे लोग कैसे कैसे जैसे पशु की जैसे जो जिज्ञासा होती है ना वो ही कर रहे हैं। ठीक है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसी की जिज्ञासा कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली में ब्रह्म जिज्ञासा करने का इतना महत्व है कि जो ब्रह्म जिज्ञासा करता है वो वापस गर्भ में नहीं आता। ठीक है, इट डजंट कम बैक इन द वूम। इतनी बड़ा सिग्निफिकेंस है ब्रह्म जिज्ञासा का। ठीक है माता जी, अब इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे, हम विल गो टू द नेक्स्ट 6th। ओके। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। ठीक, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हाँ माता जी, तो जो क्वेश्चन था ना कि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है और ऐसी साधना करने से होगा क्या, उसका श्रेय क्या है। सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है और उससे उसका श्रेय क्या है, कि मतलब ऐसे करने से क्या करें और उसे करने से होगा क्या, ये प्रश्न। ठीक है, तो सर्व है पुमसाम, मतलब पुमसा मतलब कि ये पुमसा मतलब मनुष्यों के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि खाली मेल्स के लिए, खाली आदमियों के लिए नहीं, सभी जीवात्माओं के लिए, सभी के लिए, मतलब स्त्री है, पुरुष है, शुद्ध है, अशुद्ध है, भौतिक योग्यता है कि नहीं है, मतलब रिच है, पुअर है, रिसोर्सेज है, नहीं है, कोई भी कैसे भी, सबका ये अधिकार है, चाहे योग्यता है या क्वालिफिकेशन है या नहीं है, पर सबका अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? भक्ति करने का सबका अधिकार है। यही भक्ति धोक्षजे। अधोक्षजा क्या होता है? जो कि इंद्रियों से परे होता है। ठीक है, और कैसी भक्ति करनी है? अहेतु की अप्रतिहता। ठीक है, इसको भी थोड़ा और आपको समझाते हैं कि जो पहली बात तो परम धर्म क्या है। परम धर्म क्या है कि परम धर्म है भक्ति करना। किसकी भक्ति करना? किस भक्ति शब्द किसके लिए यूज होता है? भगवान के लिए। ठीक है, अधोक्षजा जो कि इंद्रियों से परे है, अधोक्षजा भगवान श्री कृष्ण के लिए, बाकी किसी के लिए भक्ति शब्द यूज नहीं होता। देवी उपासना, शिव उपासना, गणेश उपासना, ये उपासना होता है। ठीक है, भक्ति किसके लिए होता है? कृष्ण भक्ति। और कैसी भक्ति? अप्रतिहता की भक्ति और अहेतु की भक्ति। अहेतु मतलब क्या होता है? हेतु मतलब होता है फल। तो फल की अपेक्षा, फल की एक्सपेक्टेशन के बिना जो भक्ति हम करते, भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कि हम भक्ति कर पाए। श्रीमद् भागवतम किस लिए पढ़ रहे हैं? कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ पाए, उसको समझ पाए। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कि हम भक्ति कर पाए। तो अहेतु की भक्ति, बिना फल की इच्छा करे हम जब भक्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं अहेतु की भक्ति। सेकंड कैसी भक्ति करनी है? अप्रतिहता की भक्ति, मतलब बिना रुके, बिना स्टॉप किए भक्ति करनी है। मतलब कि बिना किसी खंडन के भक्ति करनी, अखंड भक्ति करनी। जैसे अखंड दीप जलाते ना, अखंड भक्ति, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ ही हो, सूतक हो ना हो, कुछ भी हो जाए, भक्ति करनी ही करनी है। ठीक है, भक्त जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सूतक लगा देते हैं, नहीं हम भक्ति करते हैं, बल्कि और जप करना चाहिए और माला करनी चाहिए। जैसे वो जो आत्मा जिसने की फिजिकल बॉडी छोड़ दी है, उसका आगे का जो जर्नी है वो और स्मूथ हो जाए। रोते तो हम अपने दुख के लिए कि हाय वो चला गया, हमारा क्या होगा, हम अपने दुख के लिए रो रहे हैं। उसके लिए अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? और दृढ़ता से भक्ति करनी है और दृढ़ता से नाम जाप करना है। जैसे उसका भी जर्नी, यदि हम सच्ची में उसको प्यार करते थे ना, जो चला गया, तो और उसके लिए जपा करना है, तब उसका आगे का जर्नी स्मूथ हो जाती है। तो एक्चुअली सक्सेस का मंत्रा क्या होता है? व्हाट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस? कि हम कंसिस्टेंसी के साथ रोज रोज, हर दफा, हर बार, हर टाइम पर कोई कार्य को करते रहें तो फिर हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। ठीक है, और जो सभी, और अगर हमारा दो चीजें एक्चुअली होती हैं, एक तो होता है कि हमारा जो इंटेंशन है वो प्योर हो,
और हमारे कार्य में कंसिस्टेंसी हो, हम उसको करते रहें प्योरिटी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। किसके साथ? प्योरिटी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम लगे रहे ना, तो हमें सक्सेस मिलता ही मिलता है। और मनुष्य जो है उसका परम धर्म, प्राइम ड्यूटी क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा, ये उसकी प्राइम ड्यूटी है, ये उसका परम धर्म है। वो धर्म जिसमें भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, वो धर्म नहीं है, वो परम धर्म नहीं है। मतलब वो परम धर्म, धर्म क्या होता है? धर्म क्या है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, भगवान के जो उपदेश है उनको फॉलो करना, ये धर्म है। और धर्म का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ धर्म? उद्देश्य क्या होता है? हमें इंसान बनाना। हमें इंसान बनाना क्या होता है? धर्म का उद्देश्य होता है। जानवरों में धर्म नहीं है। जो पशु योनि जो है, वो योनि कौन सी है? वो भोग योनि है, जो कि हमने अभी कर्म करे हैं, वो उस योनि में भोग भोग रहा है। तो अगर कुत्ता, सॉरी डॉग जैसे किसी को काट ले, तो उसको कर्म लगेगा? उसे लगेगा? नहीं उसे माता नहीं जी। लगेगा, नहीं माता जी। उसे नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो भोग योनि में है। पर मनुष्य ऐसे कर्म करता है ना जानवरों जैसे, तो उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो जान के करे चाहे वो अनजाने में करे, उसे भोगना पड़ेगा। तो अब भक्ति करनी है, यही परम धर्म है। भक्ति वो है परम धर्म। भक्ति कैसी करनी है? अहेतु की और अप्रतिहता की। ठीक है माता जी, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है ये पैराग्राफ, इसलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको माता जी कहाँ से? तात्पर्य से। इस कथन, इस कथन द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने श्री सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतितात्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। तो वेदों वेदों भक्तों को वेदों की बातं में नहीं जाना है, क्योंकि वेद जो है बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज यूज करते हैं। और वेद जो है दो प्रकार का मार्ग बताते हैं। जैसे किसी को अगर बहुत भोगना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो कहा जाता है कि ठीक है, वेदों में दिखाया गया कि आप फला फला कर्म करें, और कर्म करके आपको वो भोग मिल जाएगा जिसकी कि आप इच्छा रखते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। जो भोगना चाहते हैं, ठीक है ये कर्म करो और भोगो। ऐसा करते 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 क्या हो, जब उसका बार बार कांटेक्ट होगा ना शास्त्रों में दी गई बातों को फॉलो करने का, तो उसको ये भी एक बार की बात पता चलेगा कि परम सत्य क्या है। एक्चुअली में परम सबसे एब्सोल्यूट इटर्नल खुशी कहां पर है, उसको ये भी पता चलेगा, और फिर वो उसको फॉलो करेगा। तो ठीक है, जिसको भोगना है वो शास्त्रों में बताए गए तरीके से उस भोगो, और फिर आपको पता चलेगा कि परम सत्य सत्य क्या है, इटर्नल हैप्पीनेस कहां पर है। ठीक है, फिर दूसरा मार्ग बताया गया है निवृत्ति मार्ग। यहाँ इस मार्ग को जो फॉलो करते हैं, सैक्रिफाइस करना, त्यागना, त्यागते जाओ त्याग, वो फिर ज्ञान मार्ग में चला जाता है, वो व्यक्ति फिर ज्ञान मार्ग में चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे माता जी। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन ब्रह्मभूत अवस्था, वो अपने न सोचती न कांक्षती। तो क्या वाकई वो लोग ना सोचते हैं ना किसी चीज की इच्छा करते हैं? जो ब्रह्मभूत अवस्था में होते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है? ना सोचती ना कांक्षती, ना मतलब ना कुछ सोचते हैं ना किसी चीज की इच्छा करते हैं। तो क्या वाकई ही वो लोग ना सोचते हैं ना किसी चीज की इच्छा करते हैं? नहीं, वो लोग भगवान के लिए सोचते हैं और भगवान की भक्ति कर पाए ऐसी इच्छा करते हैं। ठीक है, ऐसी इच्छा वो करते हैं। आगे बढ़ेंगे माता जी। जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। हरे अतः कृष्ण, भौतिक हरे कृष्ण माता जी। तो ये जो भौतिक जीवन जो है, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं, किस लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं? हम अपने सिर्फ एक पर्पस है हमारा, कि हमारे जो दुख हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाए।
ठीक है, इसलिए हम कोई भी पुण्य कार्य या कोई भी सही राह करना पकड़ना चाहते हैं, या वो कुछ करना चाहते हैं, परंतु होता क्या है, ये एक मोह की भांति है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक दुख खत्म हो और दूसरा आपके सामने खड़ा ना हो, ये सिर्फ हमें छलावे में ही रखता है। आगे बढ़ेंगे माता जी, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। इस रुग्ण हरे कृष्ण माता जी। तो ये जो भक्ति दूषित हो जाती है, भक्ति दूषित होना मतलब क्या होता है? भक्ति दूषित होना मतलब कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उस वजह से हम भक्ति करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम भक्ति किस लिए करनी है? तो फिर कि हम भक्ति कर पाए, इसलिए हमें भक्ति करनी कि हम भक्ति कर पाए, उसमें और कोई इंटरेस्ट डालना ही नहीं है। फिर वो क्या होती है? वो दूषित भक्ति हो जाती है। और जो भोग के लिए हम जो भक्ति करते हैं ना, तो इसमें जो भी भोग हमें मिलेगा, जो भी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, वो टेम्परेरी है। ऐसा हुआ ही नहीं है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद मुझे कभी कोई दूसरी इच्छा हुई ही नहीं। भाई एक इच्छा पूरी करेंगे तो दूसरी शुरू आ जाएगी सामने, दूसरी होगी तो तीसरी आ जाएगी। जब पहले अच्छा एजुकेशन मिल जाए तो क्या खत्म हो गया? नहीं, अच्छी जॉब मिल गए तो क्या खत्म हो गई इच्छा? नहीं, अच्छी शादी हो जाए तो क्या खत्म हो जाए इच्छा? नहीं, अच्छा बच्चे हो जाए तो क्या खत्म हो गई? नहीं, बच्चे अच्छे पढ़ जाए, खत्म हो गई इच्छा? नहीं, बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, खत्म हो गई इच्छा? नहीं, बच्चों की अच्छे आगे भी पुत्र हो जाए। तो ये कभी भी खत्म हुआ है? न खत्म हुआ है, न खत्म होगा। हर इच्छा एक टेम्पररी होती है, और ये सेटिस्फाइंग नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी, हम खाली मोह में जूझते रहते हैं। ठीक है, हम खाली मोह में जूझते रहते हैं। तो भक्ति इसलिए करते हैं जिसे हम भक्ति कर पाए। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जितनी भी धन संपदा भी हम पाले, तो धन का जो प्रयोजन है, जो पर्पस है, वो क्या है? वो कि धन को अगर हम धर्म में लगाएं तो वही उसका प्रयोजन है। और धर्म का क्या प्रयोजन है, मतलब धर्म का क्या पर्पस है? कि वो हमें मुक्ति दिलाए। धन का प्रयोजन है कि हम, अल्टीमेट जो पर्पस है धन का, कि हम धर्म में लगाएं। भाई धर्म से भी तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, धर्म के तरीके से भी तो कर सकते हैं। कि हम भगवान को जब हम तृप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ऋषिकेश है, तो हमारी इंद्रियां भी तृप्त हो जाती हैं। भगवान तो ये नहीं कह रहे ना कि तुम भूखे हो जाओ, कुछ मत खाओ। नहीं, तुम प्रसाद मुझे भोग लगा के फिर तुम खाओ, उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा प्रसाद पाने से? कि हमें कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं हम। भगवान थोड़ी ना कह रहे कि तुम घर मत बनाओ, पर भगवान कह रहे घर में एक मंदिर ही बनाओ और मुझे भी संग में रखो। भगवान कुछ भी तो नहीं कह रहे कि ये मत करो, पर भगवान कह रहे मुझे संग में रखो। ठीक है माता जी। तो अब हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब इसको हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।